बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले कोट डीजी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे लुत्फ अली लुंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट डीजी के करीब कोट डीजी थाने की हदूद रेलवे ट्रैक गांव बालाखान बरोही पे इस्लामाबाद से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस के टुकड़े लगने से नामालूम दरवेश सिफ्त औरत वफात पा गई, जिसकी लाश को डीजी पुलिस ने इत्तला मिलने पर पहुंचकर हदायत जमानी वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल हैरपुर में मुंतकिल की। इस सिलसिले में इलाका मकीनों के मुताबिक दरवेश सिफ्त औरत जो रेलवे फाटक टंडू मस्तीहान स्टॉप पर रहती थी, जिसने कुछ रोज कबल सहाफियों के पूछने पर अपनी शनाख्त पंजाब की रहने वाली और अपना नाम नहीद फातिमा बताया था, जो रेलवे ट्रैक पर घूम रही थी, जो रेलगाड़ी का टुकड़ा लगने से जान बहक हो गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज खानेवाल की जानिब से पुराने बस स्टैंड से मुंतसल तैयार किए जाने वाले मॉडल रेडी बाजार की रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने खानेवाल में मॉडल रेडी बाजार का दौरा किया, जहां जदीद फीड्स के सीनियर एडमन नवीद सियाल ने इस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। मोहसन खानेवाल मियां जावेद आराई महरूम के साहबजादे मियां सखीब जावेद आराई मियां सफान जावेद आराई मियां तलहा ने आवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मौके पर सलमा सुलेमान, डेप्टी कमिश्नर खानेवाल शगुफ्ता तबीद खालिद अब्बास, ADCR असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल सुंबल जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर HR इकबाल लौंग और दीगर अफसरान व मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताते चले सेवन शरीफ से एमबी न्यूज के नुमाइंदे गुलजार अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ के तारीखी मकाम गहरा उल्टा किला पर वाक़या पीर नूर शाह की दरगाह में इस वक्त अचानक आग भड़क उठी जब ज़ायरीन लंगर पका रहे थे। सेवन शरीफ में उल्टी किला पर आतिशज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि ज़ायरीन के साए के लिए बनाया गया 2 लाख मालियत का शेल्टर जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। आग लगने की इत्तला बर वक्त इंतजामिया को दे दी गई, ताहम हमेशा की तरह दरगाह के खादिम फकीर जमन सोलंकी की जानिब से नुकसान होने के बाद इंतजामिया पहुंच गई। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील करते हुए कहा कि ज़ायरीन के लिए तबाहशुदा शेल्टर की मरम्मत की जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ उलमाए औक़ाफ़ सुप्रीम काउंसिल को समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और चारों सूबों में अमला मसाजिद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम की कारकर्दगी काबिले सत्ताइश है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मीर आसिफ अकबर, मुफ्ती उल्ला नवाज, अब्दुल रहीम अब्बासी, कारी कबीर अहमद मुश्तरका इजलास के बाद किया। इन रहनुमाओं ने कहा कि इस्लामी ममालिक की तरह महकमा औक़ाफ़ मजहबी अमूर को फ़ाल महकमा बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ उलमाए औक़ाफ़ सुप्रीम काउंसिल का किरदार हमेशा की तरह अहमियत का हामिल है। वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। इजलास में फैसला किया गया कि तंजीम को फ़ाल करने के लिए उलमाए औक़ाफ़ को अपना किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले मियांवाली से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हरनवाली के इलाका हमीद कोट के नजदीक 24-25 साल नौजवान की लाश मिलने की इत्तला मासूल हुई। थाना हरनवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने DSP पिपला और SHO थाना हरनवाली से तफसीलात ले ली। नाश की पहचान मोहम्मद खसीब वल्द अब्दुल कौम राजपूत सकना हरनवाली के नाम से मालूम हुई है। फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टीम लाश का तफसीली मुआयना और शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस मजीद हस्बे ज़ब्ता कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले सोबतपुरा से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सरवर खान कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कलाकत के इलाका मंगूचर में दहशतगर्दों के हमले में सोबतपुर के रिहायशी शहीद FC एहलकार सुल्तान अहमद जमाली की नमाज जनाजा
ان کے آبائی قبرستان میں ادا کی گئی اور انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وطن کا بہادر بیٹا وطن پر قربان ہو گیا۔ گزشتہ روز کلاکت کے علاقہ منگوچر میں دہشت گردوں کے حملے میں 18 FC اہلکار شہید ہوئے تھے، جن میں سے 3 شہیدوں کا تعلق ضلع صحبت پور سے ہے۔ سلطان احمد جمالی کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ صحبت پور کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کو FC کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید گھر کا واحد خود کفیل تھا۔ شہید نے سوگواران میں ایک بوڑھی ماں، ایک بیوہ، 3 سے 4 سالہ بیٹا اور ایک 2 سالہ بیٹی چھوڑی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں MB نیوز کے نمائندے محمد صحاوت کی رپورٹ کے مطابق 3 شعبان المعظم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت ہے۔ تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں نیسلے پاکستان فیکٹریوں میں ریفرنڈم نیو ورکرز ویلفیئر یونین کی شاندار کامیابی۔ صدر حافظ وقار احمد رضوی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ادریس خان منتخب ہوئے۔ نیو ورکرز ویلفیئر یونین کی اس کامیابی پر ورکرز میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ شیخوپورہ، کبیروالا، کراچی اور اسلام آباد میں نیسلے پاکستان کے ریفرنڈم میں نیو ورکرز ویلفیئر یونین نے ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ اس ریفرنڈم میں نیو ورکرز ویلفیئر یونین نے 1061 ووٹوں کے ساتھ 401 ووٹوں کی زبردست برتری حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی نیو ورکرز ویلفیئر یونین کی قیادت میں ورکرز کی جاب سیکیورٹی اور حقوق کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ نیو ورکرز ویلفیئر یونین نیشنل پاکستان کے رہنما حافظ وقار صاحب نے اس موقع پر تمام ورکرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی آپ سب کی دعاؤں، حمایت اور ووٹوں کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔